ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर हम बेटी से पैसों की मदद ले तो क्या कर्म बनते हैं? आपने बताया कि आपके घर में आपके पति, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। 2 बेटी की शादी हो गई है। पति और आपके बेटा दोनों जॉब करते हैं। आपकी बड़ी बेटी पैसों से बहुत आपको मदद करती है। आपको अच्छा नहीं लगता, फिर भी ऐसा हो जाता, लेना हो जाता है। क्या ये कर्म बनेगा? बोझ चढ़ेगा? उत्तर है, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि आप भी जॉब करते थे, आपके पति जॉब करते हैं, बेटा जॉब करता है, तो फिर पैसा लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? मैंने आपको पूछा, लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया। देखो, जब आप हाफ बात बताते हैं तो क्लियर आंसर नहीं मिलता है। तो ये बहुत गुह्य कर्म की गति है। पहले के ज़माने में बेटी का घर का पानी भी नहीं पीते थे। फिर धीरे-धीरे भोजन लेना शुरू किया, लेकिन भोजन लेते तो भी बेटी के हाथ में पैसा रख देते थे, क्योंकि बोझ ना चढ़े। कहावत है कि बेटी जिसके घर में आती है वो लक्ष्मी भी है, और पिछले जन्म का कुछ बाकी है, इसीलिए वो बेटी के रूप में आती है। क्योंकि बेटी को बड़ा करते हैं, पढ़ा के तैयार करते हैं, फिर दूसरे घर भेज देते हैं। और लड़का जो होता है वो हम पढ़ाएँगे, सब तैयार करेंगे, वो हमारे साथ ही रहता है, उस पर हमारा हक होता है, बेटी पर नहीं। क्यों? क्योंकि ये पिछला हिसाब था जो हमने तैयार करके उसको दे दिया, जिसकी वो अमानत थी। इसीलिए पिछला तो हमारा पूरा नहीं होता, तो हम नया क्यों बनाएँ? कई सर्कमस्टेंसेस में आप बेटी के पैसे यूज़ कर सकते हैं। शायद ये भी एक कर्म होता है कि पिछला भी हो सकता है और नया कोई जन्म में भी वापस मिलेगा। क्योंकि ये जो फैमिली में लेन-देन होती है, वो कोई भी चीज़ है, वो देना और लेना कर्म बनता है। माना हमने जो कुछ दिया, वो रिटर्न में मिलेगा ही। अच्छा पैसा दिया तो पैसा ही मिलेगा। अगर हमने दुःख दिया तो दुःख मिलेगा, अगर हमने सुख दिया तो सुख मिलेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, हिसाब तो बनता ही है, लेकिन सर्कमस्टेंस अनुसार होता है। जैसे आपके घर में कोई इनकम नहीं है और लड़का बेटा भी नहीं है, बेटियाँ अकेली है, और बेटियाँ कमाती है या उसके ससुराल में अच्छी है, माना सुविधा सब कुछ है, और पेरेंट्स को अगर ज़रूरत है, पैसा नहीं है, कोई इनकम नहीं है, हॉस्पिटल का बिल भरने का पैसा नहीं है, तो वो ले, तो कोई पिछला कोई कर्म होता है तो उसको रिटर्न मिलता है। लेकिन जब घर में सब कमाते हैं और आप भी पहले जॉब करते थे, तो फिर लेने की क्या आवश्यकता? वो तो बोझ ही चढ़ेगा। कई बार कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं, हाँ, लड़के के पास नहीं लेंगे, लड़की से लेते रहेंगे, और सब प्रॉपर्टी तो लड़के को ही देते हैं। तो लड़के को ही जाना है, तो कितना बड़ा बोझ चढ़ जाता है। जब तक हमारी खुद की इनकम है, तब तक नहीं लेना चाहिए।
अगर खुद की नहीं है ना और बेटा है तो बेटे से हक से लेना है। लेकिन तो भी नहीं हो सकता, तो फिर आप बेटी से ले सकते हैं। अगर वो लड़का के जॉब नहीं है या लड़के कोई गलत हैबिट में घुस गया है, माना कोई बुरी आदतों में पैसा जाता है, तो उसमें भी बहुत ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बेटी से पैसा लो और बेटे को देते रहो और वो गलत कर्म करता रहे, वो तो बहुत कड़ा कर्म बनता है। इसीलिए अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं कर्म के नियम में। ये सब बातें सिर्फ हम भगवान के बच्चे ही समझते हैं, बाहर वाले नहीं समझते हैं। हमने तो हमारे हर एक बच्चे को, बच्चे के बच्चे पोतरे को भी सिखाया है कि हमारे पास वो लोग के पॉकेट मनी से भी गरीबों के लिए पैसा निकालते हैं। हमारे बच्चे तो निकालते हैं, दामाद निकालते हैं, लेकिन बच्चे के बच्चे भी। ये ऐसा सिखाना भी बहुत बड़ी पुण्य का खाता बनता है। ये तो हम लेना सिखाएंगे तो क्या होगा, आप सोचो। तो हमें अच्छी-अच्छी बातें बच्चों को सिखानी है। अगर आप मुझे कहेंगे कि क्यों ले रहे हो, तो मैं आपको अच्छी रीति जवाब दे सकूँगी। ठीक है? ओम